हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे रूत की पुस्तक से रूत और बोआज का विवाह के बारे में। हालेलुया। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वह भी बैठ गई। तब वह उससे छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नोमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँ कि तू उसको इन बैठे हुए के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसे ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद में हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नोमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उस रूत मोमनी के हाथ से भी, जो मेरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उसका छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात से साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और मलहोन का था, वह सब मैं नोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबनी को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने को दी उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्रा में वीरता करे और बेथलेहम में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना परेश का सा हो जाए, जो तामार से योद्धा के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बोआज और उसके वंश। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझ से प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, येसे का पिता और दाऊद का दादा
भी हुआ। पेरेस का वंशावली यह है, अर्थात परेश से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीदाबाद और अमीदाबाद से हनसोन और हनसोन से सलमोन और सलमोन से बुआज और बुआज से ओबेद और ओबेद से यसे और यसे से दाऊद उत्पन्न हुआ। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।